देखिए, पहली बात तो रिवाजों से राजनीति नहीं चलती, चाहे रिवाज और राजनीति की राशि एक हो। अगर आप इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 2018-19 का जो विधानसभा चुनाव था, उसके रेफरेंस से मैं आपको आज की परिस्थिति समझाना चाहता हूं कि जब 2018 का रिजल्ट आया, तो 2018 के रिजल्ट में 13 सीटें ऐसी थी, लगभग 13 सीटें ऐसी थी जिसमें हार और जीत का अंतर 1% का था, और 23 सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का अंतर 2.1 समथिंग परसेंटेज थी। 38 सीटें ऐसी थी जिसमें 3% का फर्क था, क्लियर कट। और शेष जो सीटें थी उसमें 1-2% का हार जीत का अंतर था। टोटलिस आप देखेंगे तो 78-100% वोट बैंक में से राजस्थान के 78% वोट बैंक जो है, 78% जो वोट है वो कांग्रेस बीजेपी में बटे, और दोनों की जीत का अंतर 38.2 या 39.9 ऐसे कुछ था। मतलब 1% की जीत हुई थी दोनों पार्टियों में। ऐसे स्थिति में जो निर्दलीय उम्मीदवार थे या जो ऐसे बागी लोग थे जो अपनी पार्टी के खिलाफ चले गए या अपनी अति महत्वाकांक्षा को फॉलो किया, जिन लोगों ने, उन लोगों ने मैदान मारा। और ये 5 साल चाहे कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन 5 साल में से आधे से ज्यादा कार्यकाल उन बागियों को, निर्दलियों को सेटल करने में लग गया है। और लिटरली सचिन पायलट और अशोक गहलोत जिस तरह से उन बागियों के पीछे चूहे बिल्ली का जो खेल चल रहा था पिछले 3 साल से, तो लगातार जनता ने विटनेस किया है, जहां पर विकास के मुद्दे गौण हो गए और व्यवहार के मुद्दे गौण हो गए, जनता का भला गौण हो गया। उस माहौल में ये जो खेल चला है, उसने एक स्टेबिलिटी हिट की है। लेकिन फिर भी उस चीज को कवर करने का प्रयास जिस तरह अशोक गहलोत ने किया, योजनाओं की झड़ी लगा दी, गारंटियों की झड़ी लगा दी, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की है और काफी हद तक रिपेयर किया भी है। और मैं तो कहूंगा टिकट बंटन से पहले जो माहौल लग रहा था, उसमें लग रहा था कि सरकार रिपीट बड़ा आराम से करेगी। टिकट बंटन के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, उस स्थिति में अब इट इज 50-50। और अभी भी जैसे आप अजमेर की बात करें तो अजमेर में बागियों का ढेर लगा हुआ है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 26 लोगों ने नामांकन भरे हैं, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी 3 लोग हैं प्रमुखता से, जो है 3, बाकी सब बागी हैं। तो इन बागियों को बिठाने में जो मशक्कत चल रही है, अजमेर दक्षिण में ये हाल है। अजमेर दक्षिण में कांग्रेस में पिछली बार चुनाव हारे हुए हेमंत भाटी मैदान में है। वो सचिन पायलट का राइट हैंड माने जाते थे अजमेर में। उनकी जगह द्रौपदी कोहली, एक जमीनी आदमी को टिकट दे दिया गया, जो कि मतलब आर्थिक दृष्टि से कमजोर है लेकिन अच्छी पैंठ है 2-1 वार्ड्स में। तो यहाँ पे भी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एक दूसरे को हराने के लिए कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं। तो ये स्थिति अगर अजमेर जैसे जिले में है, मसूदा में है, ब्यावर में है, लगभग हर जगह बागी खड़े हुए हैं और हर बागी के पीछे किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है। तो जब तक ये एक दूसरे को निपटाने की वृत्ति लीडरशिप में खत्म नहीं होगी, तब तक कांग्रेस का रिपीट होना, मेरे ख्याल में यही सिनेरियो, आप पूरा स्टेट घूमते हैं, यही सिनेरियो आपको हर जगह दिख जाएगा। यही सिनेरियो बीजेपी में भी दिखता है। तो क्या इस, अगर देखें खास करके बीजेपी में भी पिछले दिनों जो कुछ हमने देखा, तो क्या बीजेपी के लिए आसान है? बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, इट इज डाइसी। मैं तभी कह रहा हूँ 50-50 पे जाके गेम रुका है। आज कोई भी प्रमुख दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो बड़े कॉन्फिडेंस से लॉक नहीं कर सकता कि साहब हम आ रहे हैं। हर व्यक्ति बोलता है, लेकिन धरातल पे जो चीजें दिखाई दे रही है वो चीजें मतलब कोई बड़ी बात नहीं, चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। हो सकता है निर्दलियों की एक बहुत बड़ी जमात जीत कर आ जाए, पहले जितने थे उससे ज्यादा लोग जीत कर आ जाए, क्योंकि मैदान में से हटने की उम्मीद किसी की भी नजर नहीं आती। इतनी आसानी से लोग मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। बात पानी जैसे मुद्दे की, तो अजमेर में जो पानी का मुद्दा है, और पानी एक ऐसी बेसिक चीज है जिस चीज पे कोई एक दल अगर कह दे कि कोई भी, आज मेरी बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं रमेश टेलानी उनसे, तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए पानी एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ जीतने वाला प्रत्याशी सॉल्व नहीं कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।